हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है चैनल पर। आज हम करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करेंट अफेयर, और ये सिर्फ जनवरी और फरवरी मंथ 2025 का करेंगे। इससे पहले हमने बिहार स्पेशल करेंट अफेयर करवा चुका हूँ, उसमें जनवरी से लेकर मई तक है। आप लोग वो वीडियो अवश्य देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 71वीं बीपीएससी के लिए। आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और सबसे पहले जनवरी माह से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में सबसे पहले स्पेडेक्स लॉन्च किया गया, आप लोगों को पता ही है। स्पेडेक्स इसरो के द्वारा किया गया था। इसमें 2 उपग्रह लॉन्च किया गया था। इसमें 2 उपग्रह, पहला था SDX-01 जिसको चेजर नाम दिया गया था, और SDX-02 जिसको टारगेट नाम दिया गया था। आप इस दोनों को याद रखिएगा अच्छे से, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा चेजर कौन सा है, टारगेट कौन सा है। जो पहला है वो चेजर है, दूसरा जो है वो टारगेट करता है, ठीक है। और इसको PSLV C-60 से रॉकेट से इसको भेजा गया था, और पूछा गया कहाँ से भेजा गया था, तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इतना आप लोग एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे। स्पेडेक्स इसरो द्वारा किया गया था। इसमें 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, SDX-01, SDX-02, ठीक है। 1 को चेजर बोलते हैं, 2 को टारगेट बोलते हैं, ठीक है। PSLV C-60 से लॉन्च किया गया था। इतना आप लोग ये 3 फैक्ट तो पक्का याद रखिएगा। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये हम आपको पता है कि हम 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो उसके में ये बहुत ज़रूरी काम होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पार्कर सोलर प्रोब। ये पार्कर सोलर प्रोब कोई आज का नहीं है, बस ये न्यूज़ में, ये 2018 में ही नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसलिए न्यूज़ में है कि ये सूर्य और उसकी क्या बोलते हैं, सोलर प्रोब जो अंतरिक्ष सैटेलाइट है, सोलर प्रोब और सूर्य की सतह के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम हो गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में है पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो सूर्य के सतह और उसके वायुमंडल का अध्ययन करना है। इसका आप काम याद रखेंगे, पार्कर सोलर प्रोब। आप इतना याद रखेंगे कि पार्कर सोलर प्रोब है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च हुआ गया था। एक नया अगला टॉपिक देखते हैं कि न्यू ग्लेन रॉकेट आया है। न्यू ग्लेन रॉकेट क्या है, तो ये है RSLV के तर्ज पे काम करता है। RSLV मतलब क्या होता है, कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वो पुनः अपने स्थान पे आ जाएगा, उसको RSLV कहा जाता है। एक किसका रॉकेट है, तो ब्लू ओरिजिन द्वारा। ब्लू ओरिजिन जो वही अमेजोन का जो ऑनर है, उसी का कंपनी है ब्लू ओरिजिन स्पेस क्षेत्र में, तो उसी ने न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया है। और ये स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 है, स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 वो भी RSLV पे काम करता है, उसको अब ये टक्कर देगी न्यू ग्लेन रॉकेट। न्यू ग्लेन रॉकेट पहली बार जहाँ से उड़ेगी वहाँ नहीं उतरेगा, वो समुद्र में लौटेगा, ये याद रखिएगा, समुद्र में लौटेगा। और उसके लिए जैकलिन जहाज वहाँ पे लगा रहेगा। कौन सा जहाज, जैकलिन जहाज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। न्यूज में है जॉर्जिया। जॉर्जिया आपको पता है एक यूरोपीय देश है। ये न्यूज में क्यों है, तो साइंस की वजह से न्यूज में है इसने, क्योंकि मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया इसको। मलेरिया मुक्त घोषित किसने करता है, तो WHO ने कर दिया। जॉर्जिया ब्लैक सी से लगता हुआ एक देश है। एक याद रखिएगा, एक फैक्ट है, यूरोप में लगभग में सभी देश मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है एक्सेप्ट तुर्की। तुर्की एक ऐसा देश, एकमात्र ऐसा देश है जो मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है। अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। इसरो के 100वां प्रक्षेपण यान, यानी इसरो ने अपना 100वां प्रक्षेपण यान लॉन्च कर दिया। वो था GSLV F-15 जिसको NBS-02 बोला जाता है। NBS-02 उपग्रह जो भारत का नेविगेशन का हिस्सा है, जो नाविक आपने सुने होंगे, नाविक के तहत इसको लॉन्च किया गया NBS-02। और ये GSLV F-15 NBS-02 इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसरो का 100वां प्रक्षेपण यान लॉन्च हो चुका है, ठीक है। ये नाविक से नेविगेशन से जुड़ा हुआ ये सैटेलाइट है। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत का पहली खगोलीय वेधशाला, यानी जो हमारा पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत जो इस छोड़ के बंगाल, बिहार, आपका फिर झारखंड, उड़ीसा, ये सब है, वो पूर्वी भारत में आते हैं। तो पूर्वी भारत में पहला खगोलीय वेधशाला जो है वो पुरुलिया बंगाल में बनाया जा रहा है, 600 मीटर की ऊंचाई पे। पुरुलिया एक जगह है वेस्ट बंगाल का। पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला बंगाल में बनाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया जगह पे, याद रखिएगा। नया टॉपिक, यानी अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है सुई रहित शॉक सिरिंज। आपने देखा होगा कि सिरिंज से जो सुई दिया जाता है जो मेडिसिन के थोड़ा, तो अब एक ऐसा सुई लॉन्च किया गया जो
उसमें सुई ही नहीं होगा, शॉक के द्वारा ही आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। तो ये लॉन्च किसने किया है? तो आईआईटी मुंबई ने शोध किया है। आईआईटी मुंबई ने शोध किया है। और ये अगर सुई के द्वारा नहीं जा रहा है तो फिर ये किस आधार पे काम करेगा? तो ये काम करेगा उच्च ऊर्जा दबाव तरंग के, उच्च ऊर्जा दबाव तरंग पर आधारित रहेगा। ये ध्वनि की गति के आधार पे आपके स्किन में लगाया जाएगा और ये सीधे आपके बॉडी में चला जाएगा, त्वचा में छेद करके। अगला टॉपिक है एनीमियोफोन। एनीमिया फोन। एनीमिया फोन क्या है? एक आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है, जो पता है हमारे देश में एनीमिया के कितने ग्रस्त महिलाएं हैं, करीब 52% के आसपास महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। तो जो आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है, उस एनीमिया को दूर करने के लिए एनीमिया फोन एक मेडिसिन है जो कार्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया था। इसने क्या किया? आईसीएमआर को सुपुत्र कर दिया कि आप अपने देश में इससे दवा बना के आप इसको बेच सकते हैं। तो एनीमिया फोन याद रखिएगा, कार्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा, और ये किस में काम करता है? तो एनीमिया में करता है। ठीक है। अगला टॉपिक है मिशन स्कॉट। मिशन स्कॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष में आजकल जो नया नया स्टार्टअप है उसमें एक दिंग तारा नाम से है। दिंग तारा स्टार्टअप कंपनी है जो मिशन स्कॉट लॉन्च किया है। अब मिशन स्कॉट क्यों लॉन्च किया है इसने? तो इसने अंतरिक्ष स्थिति को जागरूकता के लिए लॉन्च किया है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जो स्थिति चल रही है उसकी जागरूकता के लिए मिशन स्कॉट लॉन्च किया है। किसके द्वारा? तो दिंग तारा के द्वारा। ठीक है। अगला टॉपिक परमाणु घड़ी। याद रखिएगा, भारत में 2 जगह परमाणु घड़ी है। भारत में 2 जगह परमाणु घड़ी है, एक अहमदाबाद और एक फरीदाबाद। क्योंकि आप लोग इस बीच में सुने होंगे कि परमाणु घड़ी के चर्चा में चल रहा है, तो इसलिए आप ये 2 फैक्ट याद रखिएगा, एक अहमदाबाद में, एक फरीदाबाद में परमाणु घड़ी है। अगला टॉपिक है इंडिया एआई मिशन। आपको पता है कि एआई के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, तो उसमें एक लॉन्च किया है इंडिया एआई मिशन। अब उसमें सहभागी देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आए हैं। उसमें सहभागी देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इसमें आ रहे हैं। समझौता किया है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ MEITY के तहत। इसको भारत सरकार से समझौता किया। किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया, इंडिया एआई मिशन में, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है भारत डीप ओशन मिशन। आपको पता है पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत भारत डीप ओशन मिशन चल रहा था, जो समुद्र के अंदर की चीज को सर्च करने में जरूरी आवश्यक है। तो इसने पहले शुरुआत में इसको 500 मीटर टारगेट रखा गया था। याद रखिएगा, शुरुआत में 500 मीटर टारगेट रखा था, लेकिन ये फिर बढ़ा के अब 6000 मीटर कर दिया गया है। 6000 मीटर कर दिया। अंडर वाटर पनडुब्बी है ये पनडुब्बी बनेगा। ठीक है। आपका यहाँ पे जनवरी का मंथ का साइंस टेक का करेंट समाप्त हो रहा है। अब चलते हैं फरवरी में। फरवरी में बहुत कम करेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोई लंबा वीडियो नहीं होने वाला, शॉर्ट वीडियो ही है, और आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा, 2 बार 4 बार देखिएगा। तो आई होप, मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं जितना करेंट पढ़ाऊंगा ना, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन टकरा जाएंगे। तो अगला टॉपिक है नाइजर। नाइजर, अब नाइजर क्यों चर्चा में है? तो नाइजर आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकी देश है। एक अफ्रीकी देश है। उसने ये क्या किया? ऑनकोसर्कियासिस कोई बीमारी है, ऑनकोसर्कियासिस एक बीमारी है जिसको समाप्त कर दिया। और ये शायद समाप्त करने वाला विश्व में सिर्फ 5वां देश ये बना है। 5वां देश बना है विश्व का, ये 5वां देश बना है। और ये बीमारी जो है ऑनकोसर्कियासिस, ये परजीवी के तहत होता था। परजीवी से एक संक्रमण रोग है। इससे पहले जो 4 देश है वो अमेरिकी महाद्वीप का ही है। जैसे आपको नाम याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन फिर भी एक ध्यान रख लीजिएगा। कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ग्वाटेमाला है और मेक्सिको है। चारों वही अमेरिकी महाद्वीप का ये चारों देश है। और पहला देश नाइजर बना जो अफ्रीकी देश है। ठीक है। अगला टॉपिक पे चलते हैं, इबोला वैक्सीन परीक्षण। देखिए, इबोला एक वायरस है जिससे इसके सारे लक्षण, जो कोरोना में जो लक्षण दिखे थे, सारे लक्षण इबोला कोई भी वायरस से लगभग में बीमारी होती है तो 90% सेम लक्षण होते हैं। तो वही इबोला से भी वही लक्षण जो कोरोना में होते, जैसे सर्दी आना, बुखार आना, ये सब इबोला का भी लक्षण है। तो एक इबोला का एक नया रूप युगांडा वर्जन आया है। इबोला वैक्सीन का जो युगांडा वर्जन है, युगांडा के स्पेशल के लिए WHO की सहायता से उसको लाया गया है, ये याद रखिएगा। अब एक अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है? ये किसने लाया है? तो मेटा, जिसका पुराना नाम फेसबुक, याद रखिएगा, जिसका पुराना नाम फेसबुक था, वो मेटा ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ लाया। तो क्यों लाया? तो इस समुद्र में केबल परियोजना, यानी केबल के तार बिछाया जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। यानी डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए मेटा ने क्या किया? प्रोजेक्ट वाटरवर्थ लाया
और पूरा समुद्र में केबल बिछाया जा रहा है। लगभग 50,000 किलोमीटर समुद्र में ये केबल बिछाया जाएगा। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है जियो टेली ओएस। जियो टेली ओएस आपको पता होना चाहिए। जियो टेली, जियो से ही पता चल गया, टेली ओएस, ठीक है। भारत का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भारत का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्ट टीवी पे लॉन्च करेगा। समझ गए, स्मार्ट टीवी पे लॉन्च करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जियो टेली ओएस, ठीक है। और ये रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला टॉपिक है 100 दिवसीय टीवी उन्मूलन, यानी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी उन्मूलन लॉन्च किया गया कितने दिनों के लिए था, तो आपको याद रखना चाहिए 100 दिन के लिए, 100 दिन के लिए। और ये 455 जिला में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस है और ये तीनों सेनाओं को मिलेगा, क्योंकि डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया और सफल परीक्षण करने के बाद अब इसको बना के तीनों सेनाओं को दिया जाएगा। अगला टॉपिक है कंगारू भ्रूण। कंगारू भ्रूण इसने क्या किया, देखिए ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। तो इस ऑस्ट्रेलिया में एक विश्वविद्यालय है, क्वासीलैंड विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है क्वासीलैंड विश्वविद्यालय। इसने क्या किया, आईवीएफ के द्वारा कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा कौन सा विश्वविद्यालय, तो क्वींसलैंड। अगला टॉपिक है आइरिस। ये आइरिस क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडिजिनियस रिस्क वी माइक्रो प्रोसेस फॉर स्पेस एप्लीकेशन। एक आइरिस क्या है, एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा आइरिस एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर है। इसको बनाया किसने है, तो इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया है। इसरो और आईआईटी मद्रास दोनों ने मिलकर बनाया है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर है आइरिस, ठीक है। ये आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पे बनाया गया है। अगला टॉपिक है सृजनम। सृजनम, अब सृजनम क्या है, एक स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली है। मतलब ये बनाया किसने, पहले ये समझ लीजिए, तो एम्स दिल्ली द्वारा बनाया गया, एम्स दिल्ली द्वारा। अब देखिए एम्स दिल्ली में जितने भी जैव कचरा आते थे, उसको क्या करता है, ये स्वतः ही क्या करेगा, अपशिष्ट को क्या करेगा, जैव को भस्म में बदल देगा या कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट बना देगा। यानी अपशिष्ट के रूप में इसको नहीं रहने देगा, किसी न किसी रूप में इसको परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो इसी को सृजनम नाम दिया गया। सृजनम क्या चीज़ है, स्वचालित है यानी ऑटोमेटिक है, जैव चिकित्सा को अपशिष्ट रूपांतरण करता है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एम्स दिल्ली के द्वारा। याद रखिएगा आपका फरवरी का यहाँ करेंट समाप्त हो रहा है। अब आप लोगों से आशा है कि आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे सारा वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा समय मिलेगा। और मैं कल से धीरे धीरे आपको ज्योग्राफी का भी वीडियो 1-2 डालना आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू।